स्वागत है दोस्तों आप सभी का फार्मा टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं बल्क ड्रग पार्क्स के बारे में। बल्क ड्रग पार्क दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होंगे 3 बल्क ड्रग पार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि बल्क ड्रग्स क्या होते हैं, बल्क ड्रग पार्क्स क्या होते हैं, इससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट होगा, इससे हमें कैसे बेनिफिट होगा, सब कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। APIs क्या होते हैं, आपको DIs क्या होते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लैंड एरिया क्या होगा, सब क्राइटेरिया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्क ड्रग्स के बारे में। बल्क ड्रग्स क्या होते हैं? बल्क ड्रग्स दोस्तों API आप कह सकते हो कि API को ही हम बल्क ड्रग्स बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जैसे बात की थी कि जो API होती है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होते हैं दोस्तों जो मेडिसिन के अंदर डलते हैं, जिससे हमारा थेरेप्यूटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी। अगर हम किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं दोस्तों, वो ड्रग कैसे बन रहा है, बल्क ड्रग को अगर हम मिक्स कर देते हैं बाइंडिंग एजेंट्स के साथ और कुछ सॉल्वेंट मिला के जब हमारी जो वो मेडिसिन तैयार होती है, किसकी फॉर्म में, कैप्सूल, सिरप, टैबलेट्स, हम डेली रूटीन में अगर हम कंज्यूम करते हैं मेडिसिन, हमने कभी भी कंज्यूम करी है तो वो इन्हीं फॉर्म में होती है। और वो इस फॉर्म के अंदर उसमें जो बल्क ड्रग्स होता है, जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी की वजह से हमारी बॉडी में अगर हम कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करती है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। अब ये बल्क ड्रग्स बनाने के लिए यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। दोस्तों पहले बल्क ड्रग पार्क्स क्यों नहीं थे और अब क्यों इंडिया इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है बल्क ड्रग पार्क्स को इंडिया के अंदर बनाने के लिए? दोस्तों इसकी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोविड-19 की वजह से जो API की जो इम्पोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर इंडिया अब खुद API मैन्युफैक्चर कर पाएगी, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और यहीं से हमारी जो मेडिसिन है, प्रोडक्शन हमारी काफ़ी अच्छी है इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल की। तो यहाँ पर जो बल्क ड्रग पार्क्स होंगे दोस्तों, उनमें काफ़ी सारे स्पेसिफिक चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताई गई है कि वही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे लैंड एरिया है वो 1000 एकर्स का होना चाहिए मिनिमम। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी APIs की, DIs की, KSMs की। और यहाँ पर कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाए जाएंगे। कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों ये होते हैं, अगर मान लो हमारे जितने भी मेडिसिनल हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिनल, वो सब एक्सपायर होते हैं तो उनकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल पे की जाएगी। जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी वेस्टेज होंगे उन सबको अच्छी तरह मैनेज किया जाएगा ताकि वो हार्मफुल ना हो हमारे लिए। और जो बल्क ड्रग पार्क की जो दोस्तों स्कीम थी ये मार्च 2020 में आई थी और 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो जाएगी कि यहाँ पर 2025 तक हमारे 3 बल्क ड्रग पार्क्स कंप्लीट हो जाएं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चन आ रहा होगा हमारे माइंड में, अब KSM और DI क्या होता है? KSM होता है दोस्तों की स्टार्टिंग मटेरियल और DI होता है ड्रग इंटरमीडिएट्स। की स्टार्टिंग मटेरियल दोस्तों जब एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, जब केमिकल्स और सॉल्वेंट्स की जब हम रिएक्शन करते हैं जिससे API बनता है, उसमें हम बेसिक रॉ मटेरियल जो डालते हैं जिससे API फॉर्म होता है उसे बोलते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल। नाम से पता लग रहा है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो डालना कंपलसरी होता है जिससे ही हमारे को API बनती है, उसे हम KSM बोलते हैं। और DI होता है दोस्तों ड्रग इंटरमीडिएटरीज। यहाँ पर ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो तब बनते हैं जब इंटरमीडिएट स्टेज आती है, किसके बीच में, केमिकल सॉल्वेंट्स और KSM के बीच में, जो कि हमारी जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जब वो केमिकल कंपाउंड बनते हैं उस स्टेज के अंदर उन्हें हम ड्रग इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट स्टेज के बीच में जब दो ड्रग्स बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि इंडिया क्यों प्रमोट कर रहा है बल्क ड्रग पार्क्स? अभी हमने बात करी थी कोविड की, यहाँ पर कुछ और रीजंस भी हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके कि बल्क ड्रग पार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी है वो थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो हाई क्लास होनी चाहिए और यहाँ पर जो बल्क ड्रग पार्क्स हैं वो सब इन चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत भी हमें यही बताता है कि जो स्कीम अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है, स्कीम में भी यही बताते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें चीज़ों को लेकर, हम खुद इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर पाएँ। उन्हें प्रोडक्शन लाइन हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलता है आगे जाके भी। और जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होती है अगर हम खुद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाएँ हर चीज़ यहाँ पर, क्योंकि API की जो मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद बल्क ड्रग पार्क्स यहाँ पर हम क्रिएट करें। अब दोस्तों इंडिया की बात तो हो गई, अब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी है उससे कैसे हेल्प मिलेगी इस बल्क ड्रग पार्क्स अगर हम बनाते हैं तो इससे हमें कैसे हेल्प मिलेगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बाय वॉल्यूम और 14th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बाय वैल्यू। और हम अगर बात करते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर 2.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट करी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की ग्रोथ के अंदर, इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आगे एडवांस लेवल के ऊपर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की, काफ़ी अगर प्रोडक्शन लाइन के अंदर इंप्रूव करनी है तो यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।